तो अब हम ऋषिकेश से निकल रहे हैं। 8:30 बजे निकल रहा हूँ। हरिद्वार पहुँचेंगे, देखते हैं कितनी देर पहुँचेंगे, कितना जाम है कितना नहीं है। मेरी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव हरिद्वार रहा। ऋषिकेश से जब मैं चंडी देवी वाले रास्ते से हरिद्वार पहुंचा तो लगा जैसे ये रास्ता सिर्फ पत्थरों जंगलों होकर नहीं बल्कि मेरे मन के रास्तों से भी गुजर रहा है। इस पूरे सफर में मैंने एक गहरी सच्चाई महसूस की और वो है, अगर आपके मन में अशांति है तो गंगा किनारा क्या और क्या मंदिर की घंटियां कहीं भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। और ऋषिकेश के घाट, गंगा आरती, साधुओं की बातें और अंत में हरिद्वार का संगत, सबने मुझे यही सिखाया कि आत्मबोध तभी संभव है जब हम अपने भीतर का बोझ उतार दें। अगर दिल और दिमाग खाली है बिना किसी पैकअप और बोझ के, तभी आप सच से हल्का महसूस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मेरी ये वीडियो लास्ट है मेरी इस जर्नी की और इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हाय गाइस, अभी जस्ट ऐसे हुआ ना कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं अब बिल्कुल कोने में बैठा हूँ, हरिद्वार में हूँ। 8:30 बजे ऋषिकेश था, अब हरिद्वार हूँ। 1 घंटा आराम से बैठूँगा, स्नान करूँगा, फिर घर जाऊँगा। तो एक फैमिली आई, मेरी ड्रीम फैमिली, जिसमें बच्चे वो जो राधा कृष्ण में वृंदावन में कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों में टीका लगा के तुलसी की माला और इतनी मधुर आवाज़ में इतने ही प्योर शब्द हिंदी के और इतने संस्कार तरीके से कि मतलब जो एक लड़की के अंदर चंचलता होनी चाहिए उन बच्चों में दिखी वो। और मतलब और वो एक भजन गा रहे थे, देवी सुदेश्वरी भगवती गंगे। तो तीनों का एक अलग एक्सेंट था। तो मैंने रिक्वेस्ट करी सर से, उनके फादर से, और साथ में उन्होंने भी सुर बैठाया। और मैं डालूँगा ये चीज़। और मतलब जब आप घूमने निकलते हो ना तो आपके साथ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो उसमें से ये शायद एक था। और हरिद्वार मेरा फेवरेट प्लेस है और आप देख रहे होंगे कि मैं अब बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हो रहा हूँ। चारों तरफ मुझे देख रहे हैं लोग, बट देख लो, अब क्या कर सकते हैं यार। साथ के साथ हरिद्वार ज़रूर आना चाहिए। अगर आप उत्तराखंड में कहीं भी आ रहे हो ना यार, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, हरिद्वार ज़रूर आना चाहिए। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ आके एक जगह पे ठहर जाता है। वो हरि का द्वार है हरिद्वार। तो हरिद्वार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और जो वाइब्स इसकी रात को है, वो अर्ली इन द मॉर्निंग है, वो आपको किसी बीच पे कहीं भी किसी भी 7 स्टार लग्जरी उनके अलग से पूल में या कहीं भी नहीं मिलेगा। और आज तो इतनी उफान में है गंगा मैया कि मैं क्या बताऊँ। वो तो केदारनाथ से दिख रहा था कि भाई गंगा मैया अपने उफान पर आएगी, पर इतना पानी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इस जगह पर, क्योंकि मैं इसके सेंटर में नहाया हूँ। यहाँ इस एरिया में सेंटर में नहाया हूँ मैं। ऐसे सोते हैं साइड में गंगा किनारे। सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरंग तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरंग तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। ऐसा लगा इन लोगों को देख के जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए विद फैमिली। मतलब इस टाइम पे इस तरह की परिवार, इस तरह के संस्कार देखने को नहीं मिलते हैं। मैं सच बताऊं तो अगर दिल और दिमाग शांत नहीं है तो पूरी दुनिया भी तुम्हें चैन नहीं दे सकती यार। और हरिद्वार में गंगा का भाव देखकर मुझे समझ आया, जीवन भी इसी धारा की तरह है। अगर हम पकड़ कर बैठे रहें तो ठहराव और बेचैनी मिलेगी, अगर छोड़ दें तो बहाव हमें मुक्त कर देगा। मेरी यात्रा यहाँ खत्म हुई, लेकिन मेरी असली यात्रा अब शुरू हुई है, अंदर की यात्रा, जिसे हम आत्म यात्रा भी कह सकते हैं। क्योंकि सच यही है कि पीस इज नॉट फाउंड, इट इज रियलाइज्ड एक्चुअली। चाहे वो गंगा किनारे हर की पौड़ी पर बैठ के हो या किसी और पौड़ी पर बैठ के हो, आपको शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप इंटरनली शांत नहीं है। बाहरी दुनिया आपको शांति नहीं दे सकती। हम फंस गए हैं मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, कोई दो राय नहीं इसमें। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि आज की तरीके से वीडियो बना, कुछ उल्टा बोल, किसी को रोस्ट कर, 1-2 गाली दे, जो कि मैं कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ईजी है।
मेरा एटमॉस्फेयर ऐसा था, आप कह सकते हो इस बात का, लेकिन चेंज यही है कि जब दुनिया राइट जा रही हो पूरी की पूरी तो आपको लेफ्ट जाना मस्ट है। क्योंकि सर सोक्रेटिस ने कहा था कि जब एक ही चीज पूरी दुनिया कर रही हो ना तो वो कोई इत्तेफाक नहीं होता, इट्स अ प्री प्लान्ड थिंग, आपसे कराया जाता है वो। और ये सिगमंड फ्रॉइड भी कहते थे 10 में से 9 लोग पशुवर्ती से चलते हैं, और ये रियलिटी है, आप चारों तरफ शांति से देखना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। नए एडवेंचर में नए तरीके से मिलते हैं, कुछ और अच्छी चीजें